खून, उनके खून में जो शक्ति जो दौड़ती है ना भाई साहब, सलाम है। मतलब मेरा सपना था कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ मतलब फिजिकली इश्यू थे, नहीं पढ़ पाई मैं। पर मतलब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मतलब नेता निर्मल चौधरी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो निर्मल भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो उनकी रीलें देख देख के पागल हो गया। जहाँ पे मेरे दोस्त भी आ रखे हैं उनको पता है कि मैं सुबह क्या बोला, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। ऐसे ही बोल देता हूँ। अब की बार निमाई बीबलू विधानसभा से एमएलए का टिकट भी ले सकता हूँ वैसे। के लिए सिर्फ ये बोलूँगी कि अभी तो उनकी शुरुआत है, और एक कोटेशन से मैं बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। मैं पूजा चौधरी झुंझुनू से, और हिंदी में थोड़ा लोचो है तो मारवाड़ी में। आप तो शेखावाटी में टेको। तो मैं मतलब काल फोन आयो कि मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम है, मन ध्यान को नहीं हो कहीं प्रोग्राम है। मतलब यहाँ मानो घरा और घर पे और गांव में ये बोला कि यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया, जाना है, भूखे पेट आई हूँ पर जाना है यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो जाए बस एक बार देखना है। मैंने बोला कि मतलब निर्मल को देख के जो जुनून, जो खून, उनके खून में जो शक्ति जो दौड़ती है ना भाई साहब, सलाम है। मतलब मेरा सपना था कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ मतलब फिजिकली इश्यू थे, नहीं पढ़ पाई मैं। पर मतलब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मतलब नेता निर्मल चौधरी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं एक ही बात मतलब बोलती हूँ, सुबह मतलब मम्मी पापा का नाम, भगवान का नाम, फिर मैं बोलती हूँ कि सीएम बने तो निर्मल चौधरी बने, वरना नहीं बने तो ठीक है। यही बोलना चाहूँगी कि उसको स्टार्टिंग में बचपन में था ना, तो उसको यही लगता था कि मैं बड़ों की सेवा करूं, या जिसको परेशानी आ रही है उनकी हमेशा उनकी तरफ ही ध्यान जाता था कि कैसे इनको संभला जाएगा, कैसे इनकी सेवा की जाएगी, कैसे ध्यान से करना है। और बचपन से ही इसको लगता था कि मैं राजनीति में ही जाऊंगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा छोटा भाई है निर्मल चौधरी, और स्टार्टिंग से ही इसको था और आगे ही यही मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा और ऐसे ही सेवा करेगा। छात्र शक्ति इसके साथ हमेशा साथ रहती है, बहनें भाई सब। निर्मल भाई को ये जो पदभार ग्रहण समारोह है उसमें बधाई देना चाहूँगा, और उसके साथ कहना चाहूँगा कि ये उनके राजनीतिक संघर्ष का एक पड़ाव है। और मैं चाहूँगा कि ये जो कारवा है बस छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में ही ना रुके, आगे जाके हम जो है राजस्थान के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं निर्मल भाई को। सर्वव्यापी ओमकार, जननी जन्मभूमि और भारत माँ। सर्वप्रथम तो निर्मल जी चौधरी को हिवड़ेरी तहताए ने सगड़ा बंधुआ ने घनी घनी शुभकामना और बधावा। जय राजस्थान, जय भारत। जिस प्रकार से निर्मल भैया की जो, हालांकि एमडीएसयू से सेकेंड ईयर बीएससी का मैं विद्यार्थी हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो युवा वर्ग में जो लोकप्रियता है और जहाँ से भी मैंने भैया के बारे में पढ़ा है और जानकारी प्राप्त की है, मैं एक राजस्थान के इतिहास में इसको क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूँ और क्रांतिकारी व्यक्तित्व मानता हूँ, और भविष्य में अलग लेवल पर इनको देखना चाहूँगा, ये ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। को नौजवानों को ये इनसे ये सीखना चाहिए कि अपने को कितना संघर्ष करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और सभी अपने आगे जीवन में संघर्ष के लिए तत्पर रहें। ये उनसे सीखने की एक विशेष। धन्यवाद। जय तेजा बाबा। आडनू से लोकप्रिय विधायक मुकेश जी बाकर को भी उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो निर्मल भाई के लिए दो ही लाइन बोलूँगा कि माइड जने तो एड़ो जने, जेड़े ज़्यादा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी नमत गवाजे सूर। धन्यवाद। राम राम। शुभकामनाएं देता हूँ सभी युवा साथियों को, और बहनें, और इधर बुजुर्गगण बैठे हैं मेरे। और मैं तो सुबह उठता हूँ, जब भी घर वालों को पूछ लेना एक बार कि मैं तो निर्मल भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो उनकी रीलें देख देख के पागल हो गया। और जहाँ पे मेरे दोस्त भी आ रखे हैं उनको पता है कि मैं सुबह क्या बोला, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। ऐसे ही बोल देता हूँ। तो पुलिस वाले बहुत सगे
मैं भी उनका जैसा ही हूँ। अब की बार निमाई बीबलू विधानसभा से एमएलए का टिकट भी ले सकता हूँ वैसे, और अब की बार एमएलए निर्मल भैया भी बन सकते हैं। अब की बार एमएलए देखो, मैं तो मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी हूँ। दो बात कंटेंट सीखी, एक तो झुकड़ू नहीं, और एक अगर कोई बात दिल में बिठा ली कि कुछ करना ही है तो करना ही है, चाहे दुनिया को कुछ भी करना पड़े। और बात रही चुनाव की, चुनाव तो पूरी लाड़नू विधानसभा ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही साहब। और इस मंच के माध्यम से विधायक हमारे लाडले मुकेश जी भाकर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सरपंच हूँ, वही मुकेश भाकर जी की देन है। इस उम्र में नहीं मुझे कौन सरपंच बना सकता है, लेकिन उनके चलते मैंने जो उनमें जो जुनून देखा वही उसका नतीजा कि मैं आज इस पद पे हूँ। एक बार धन्यवाद ग्राम पंचायत बिडासरी लाड़नू विधानसभा से। पदभार ग्रहण समारोह के अंदर आयोजित मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरे सामने तमाम बुजुर्ग, आप सबको मेरी ओर से इस पंडाल के अंदर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं मेरे प्रिय भाई आदरणीय निर्मल चौधरी को इस पदग्रहण समारोह में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सितारा बनकर उभरेगा, और आने वाले दिनों के अंदर इस विश्वविद्यालय से निकलकर राजस्थान की राजनीतिक में एक अलग छाप छोड़ने का जो काम करेगा, मुझे लगता है कि वो निर्मल चौधरी है। और ऐसे मैंने देखा था छात्र संघ जब चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, जब बिगुल बजाता, तब निर्मल चौधरी जब कोरोना काल के अंदर भी मैंने देखा था उनके रिले वीडियोज वगैरह देखते थे, जिस प्रकार से उन्होंने विरोधियों के खिलाफ जिस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया धरातल के ऊपर, बल्कि सोशल मीडिया से हटके धरातल के ऊपर जो संघर्ष भाई निर्मल चौधरी ने किया, उसका ही नतीजा है इस प्रकार का आज सब लोग हम आज क्राउड देख रहे हैं, आज उन्हीं सब का नतीजा है। और उस सभा क्षेत्र से आता हूँ और निर्मल भैया के बारे में मैंने बहुत सुना है। इन्होंने जो संघर्ष किया है, आगे बढ़े हैं, यही इनकी प्रेरणा लेना चाहता हूँ। और मैं भी इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बोलना चाहता हूँ। और मैं पायलट साहब के पास भी जाता हूँ, मुकेश जी भाकर साहब के पास भी जाता हूँ, और बहुत से नेता है, लेकिन इन जैसा व्यवहार मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और आने वाले समय में मेरा भाई निर्मल चौधरी बहुत बड़ा काम करेगा, यह मैं आशा रखकर आप सभी को कहता हूँ। ये विधायक नहीं, ये सीएम बनेगा, मेरा भाई सीएम बनेगा, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और इनके यहाँ आया हूँ मैं एक छोटे से गांव से हूँ, रूप सिंह अवाना, बामणवास विधानसभा क्षेत्र से, बोरदा से। तो मैं भी एक इनका मतलब इनसे जा सकती है, तो इंसान ही इंसान के काम आता है। तो आज भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर किया है, सबसे मैंने भी जस्ट अभी 19वीं बार रक्तदान किया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें।